भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। आज चतुर्दशी है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। लोग इसको यम दीपावली के नाम से पूछते हैं हिंदू लोग। जिन्होंने कल चौदस मानी उन्होंने कल उसकी पूजा की। यम का मतलब होता है मृत्यु। यमराज महावीर भगवान का समोसरण बिगड़ गया कल। अंतिम दिव्य ध्वनि खिलने के बाद पूरा समोसरण लगा हुआ था जो विपुलाचल पर्वत पर राजगृही में बिगड़ गया। सारे देवता चले गए, त्रियंच अपने जंगलों में चले गए, मनुष्य अपने घरों में चले गए। महावीर भगवान का विहार विपुलाचल से पावापुरी के लिए हो गया। इस समय वे वहां पर अपने ध्यान में निमग्न हैं। तैयारी चल रही है अमावस की सुबह सुबह मोक्ष जाने की। मोक्ष पधारेंगे, इसके बाद फिर कभी नहीं आएंगे। मोक्ष जहां अनंत सुख है, वे अनंत काल तक अपना अनंत सुख भोगेंगे, किंचित मात्र भी संसार में नहीं लौटेंगे। आज रात्रि इसी तरह ध्यान निमग्न व्यतीत होगी। कोई कोलाहल नहीं है, एकांत शांत विराजमान है महावीर भगवान राजगृही में, पावापुरी में। आप सब इसका रूपस्थ ध्यान करें। कल प्रातः जल्दी उठ करके 3:30-4 बजे भगवान को मोक्ष जाते हुए देखो आप। एक आत्मा अनादिकाल से दुखी था, वो आत्मा देह छोड़कर सीधे शीश पर विराजमान हो गए। यदि हम अपने सिर पर ऊपर उठा करके देखेंगे तो हमें भी सिद्ध भगवान महावीर भगवान दिखाई देंगे यहां से। क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे पावापुरी से मोक्ष गए हों या यहां से गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सीधे ऊपर जाते हैं। और ऊंचाई बढ़ने के कारण दोनों स्थान से दिखाई देते हैं। जैसे चंद्रमा हमें यहां से भी दिखता है और पावापुरी से भी दिखता है, तो सिद्ध भगवान तो इससे भी असंख्य योजन ऊपर पहुंचे हैं। यदि हम कहें टेक्निकल भाषा में तो सिद्धालय की दूरी हमारे पृथ्वी से 7 राजीव है। असंख्य योजन मैंने 7 राजीव ऊपर पहुंच गए। तो ऐसे सिद्ध भगवान को विराजमान करके नमस्कार करके हम आज की चर्चा जो अपन ने कल चालू की थी भगवान की दिव्य ध्वनि की स्तुति, मैं कल वाले छंद एक बार फिर गा देता हूं। मुझे बहुत आनंद आता है इस स्तुति में। उन्हें गाने के बाद फिर मैं आपको आगे के छंदों का अर्थ करूंगा। नमो में सदा ही श्री जैन वाणी
हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। परम ज्ञान दाता यही धर्म माता, हमें मुक्ति मार्ग दिखाती है वाणी। विरह ज्ञानियों का हमें है सताता, संदेश उनका सुनाती है वाणी। परम बीत रागी हुए होंगे ज्ञानी, सुपरिचय सभी का कराती है वाणी। गुरुवर का उपदेश तत्काल बोधक, सतत बोधनी है कही जिन वाणी। महामोह अंधेर जग भर में छाया, वहाँ ज्ञान सूरज उगाती है वाणी। यहीं से एक बार फिर अर्थ करते हैं आपको। महामोह अंधेर जग भर में छाया। कैसा भयानक है मोह का अंधेरा कि 11 अंगनों पूर्व पड़ने पर भी दूर नहीं होता। क्या कहा? डॉक्टर बनने पर भी दूर नहीं होता, इंजीनियर बनने पर भी दूर नहीं होता, मैथमेटिशियन बनने पर भी दूर नहीं होता, जगत की मॉरल साइंस पढ़ लो तो भी दूर नहीं होता। जगत में जितनी विद्याएं हैं उनको पढ़ने पर दूर नहीं होता ये अंधेरा। ऐसा महामोह का अंधेरा। मोह का अंधेरा नहीं कहा, क्या कहा? महामोह अंधेर। भजनों में आता है भगवान की जिनवाणी की स्तुति में, जिस तम को सूरज और चंद्रमा भी दूर नहीं कर पाते, माने जिस अंधकार को सूरज और चंद्रमा दूर नहीं कर पाते। रवि शशि न हरे सो तम हराए। तो हम शास्त्रों को नमस्कार करते हैं। ध्यान रखना, इस शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा काम। मैंने अभी क्या कहा था? 11 अंगों पूर्व पढ़ने से अंधेरा दूर नहीं होता। 11 अंगों पूर्व पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से अंधेरा दूर नहीं होता। वो अंधेरा कैसा होगा? सरल भाषा में बोल दूं, सीधे सीधे, जब तक आपको आत्मा नहीं दिखाई देती, अपन आत्मा है ये दिखाई नहीं देता, इसका नाम है परम अंधकार, महामोह। सरल दृष्टांत देता हूं। एक लड़का डॉक्टर है और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब वो अपने घर आया और दादी को सर्दी थी, सर्दी जुकाम। तो दादी ने अपने पोते से कहा, बेटा मेरा इलाज तो कर दे। बेटा बोला, हॉस्पिटल चले मम्मी, दादी। तो दादी आंखें फाड़ कर देखती, तू काहे को डॉक्टर? फिर तू कैसा डॉक्टर है? फिर कि मम्मी मैं हार्ट अटैक का डॉक्टर हूं, मैं हार्ट अटैक में वर्ल्ड फेमस हूं, सर्दी का इलाज मुझे नहीं आता। ये दृष्टांत। ओहो, सारी दुनिया हार्ट अटैक में उसे नंबर 1 मानती है, लेकिन उसी की दादी कहती है तू काय का डॉक्टर? तो किसी काम का डॉक्टर नहीं है, तुझे डॉक्टर ही नहीं आती, तुझे किसने डॉक्टर बनाया? तुझे हाथ देखना तक नहीं आता, तुझे सर्दी का इलाज करना नहीं आता, तू काय का डॉक्टर? ये कुछ कहा हमने। सारे विश्व का ज्ञान होने पर भी महामोह है, क्योंकि सारे विश्व को तो जाना, लेकिन जाना नहीं निज आत्मा। पंडित हुए तो क्या हुए, शास्त्र पुराण पढ़ लिए, पंडित महान बन गए।
जाना नहीं निज आत्मा। बोले भाई कौन कौन आत्मा को जानता है? लोग इस बात का अहंकार करते हैं, मुझे 90,000 फोन नंबर याद है, मुझे वर्ल्ड का पूरा मैप मालूम है, मुझे 7 समुद्रों का वर्णन मालूम है, मुझे जाने क्या क्या मालूम है। सब कुछ मालूम है, लेकिन जानने वाले को नहीं जानते। जानने वाला आत्मा है, उसे नहीं जानते जी। महामोह अंधेरा है, अंधेरा समझ गए? इसके लिए एक सरल दृष्टांत देते हैं। कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने गया, उससे 100 क्वेश्चन पूछे गए, उसने 99 क्वेश्चन का सही जवाब दिया। बोलो उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? उससे पूछा अमेरिका का राष्ट्रपति, फटाक से बता दिया। चाइना का प्रधानमंत्री, झट बता दिया। बॉम्बे का डॉक्टर का नाम फटाफट बता दिया। जो जो पूछा सब बता दी, 99 क्वेश्चन। बोलो सम्यक, उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? इतना अच्छा आंसर देने वाले को बाद में इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। बोलो भाई सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? किस नाम के सामने 99 मार्क्स लिखे जाएं? तुम्हारा नाम बताओ कि मुझे अपना नाम नहीं मालूम। कहाँ रहते हो? नहीं मालूम। क्या पढ़े? मालूम नहीं। बोलो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? ऐसा हो रहा है अनादिकाल से। हम लोग स्कूल कॉलेज जा करके, यूनिवर्सिटियों में जाकर सब कुछ पढ़ रहे हैं। जाना नहीं निज आत्मा, जिसकी चर्चा कल की थी, आत्मा से परमात्मा बनती है। एक बहुत अच्छे त्यागी व्रती विद्वान हैं, उनका नाम धवल जी है। वे समझाते हैं जैन शासन हाथ फैलाने का धर्म नहीं, हाथ पर हाथ धरने का धर्म है। क्या अंतर पड़ गया? हाथ फैलाना और हाथ पर हाथ धरना। जिसके लिए हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा है, मंदिर में लिखाने लाए, मंदिर में लिखाने लाए, इतना बढ़िया वाक्य कहा है पूजनी पंडित साहब ने। जैन मंदिर शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। क्या मतलब निकला इसका? जैन मंदिर शिक्षालय है, यहां भगवान बनने की शिक्षा मिलती है, यहां भोगी बनने की भीख नहीं मिलती। भिक्षालय समझ गए? यहां भोगों के भिखारी नहीं आते, यहां से निकलने वाले भिखारी नहीं होते। भिखारी समझ गए? आपने देखा हो सारे जगत में लोग ऐसा हाथ करके जाते हैं, या खुदा, या रब और क्या बोलते? क्राइस्ट, क्या बोलते? जेसस, ओ माय लॉर्ड। सारे जगत के देवता हाथ फैलाना सिखाते हैं, और हमारे भगवान हाथ फैलाना मिटाते हैं। ऐसे बैठो, तुम खुद भगवान हो, भगवान बन के बैठो, ऐसे बैठो। अपने मिथ्या दृष्टि को भी ऐसा बैठने के लिए बोला है। भगवान तो ऐसे विराजते ही हैं, मिथ्या दृष्टि को भी सामायिक करना हो तो ऐसे बैठो, माला फेरना हो ऐसे बैठो। क्या करते बोलो? गजब बात। ऐसे महावीर भगवान का उत्सव मना रहे हैं हम लोग। महामोह, महामोह समझ गए? जिसमें आत्मा दिखाई नहीं देता। अब यार दृष्टांत दिया, जिसमें आपको अपना एड्रेस ही नहीं मालूम, जिसमें आपको अपना घर का एड्रेस नहीं मालूम। मतलब अपने घर का एड्रेस भूल जाओ तो दिल्ली में कितनी देर में अपने घर पहुंच जाओगे सम्यक? कैसे पहुंच जाओगे? 1 घंटे। एड्रेस तो भूल ही गए तुम। अब इतनी बड़ी दिल्ली में कब पहुंचोगे बोलो? बहुत बड़ी बात है अपना घर का एड्रेस भूल जाना। पूरे दिल्ली में भटकते रह जाओगे जिंदगी भर। ऐसे यहां पर अपने को आत्मा नहीं जाना, उसका कल्याण शुरू ही नहीं होता। चरणानियों की शैली में कहें, चरणानियों की शैली में जिसने अपने को आत्मा नहीं जाना, उसकी पूजा स्टार्ट नहीं हुई, उसके व्रत स्टार्ट नहीं हुए, उपवास स्टार्ट नहीं हुए, संयम स्टार्ट नहीं हुआ, अणुव्रत स्टार्ट नहीं हुए, मुनि दशा स्टार्ट नहीं हुई। आत्मा को जाने बिना कैसे होगा?
क्या शब्द है बोलो? आत्म ध्यान में निमग्न। तो काय के ध्यान में निमग्न? आत्मा। तो आत्मा का पता ही नहीं, निमग्न कहां से होगी? आत्मा को जाने बिना ध्यान करोगे किसका? ध्यान रखना, सारे विश्व में भगवान का ध्यान कराया जाता है और जैन धर्म में आत्म ध्यान कराया जाता है। देख लेना, आप आत्म ध्यान केंद्र नहीं मिलेंगे, आपको परमात्मा ध्यान केंद्र मिल जाएंगे। पता नहीं कौन कौन से केंद्र मिल जाएंगे, मेडिटेशन सेंटर, विपश्यना, न कितने केंद्र मिलेंगे। आत्म ध्यान नहीं, आत्म ध्यान इधर मिलेगा आपको। आत्म ध्यान समझ गए? जिसका ध्यान करना है उसे जानो तो वो मैं ही हूं, आत्मा मैं ही हूं। उस आत्म ध्यान की बात चलेगी अभी। भोगों का भिखारी नहीं बनना। बीच में मजाक उड़ाना चाहता हूं थोड़ा सा, आप परेशान नहीं होना है ना, मजाक उड़ाऊंगा आप लोगों का। जो लोग भगवान के दरबार में आके बेटा बेटी मांगते हो, पैसा मांगते हो, उसके लिए रत्नगढ़ साहब का चार्ज में लिखा है वे जैन ही नहीं है। सत्ता स्वरूप पढ़ना, सत्ता स्वरूप। विग्रहित मिथ्या दृष्टि है। जल्दी कह गए हम। अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, आप उनकी भाषा में नहीं समझोगे। बोलो भाई, पूछू प्रश्न? बेटे आगे जा, पीछे बैठो भैया। आपसे कह रहा हूं, आपसे पीछे देख रहे, आपसे कह रहा हूं, आगे जा। बहुत जगह लेडीज और जेंट्स अलग अलग बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अपन मिक्स से बैठते हैं, अच्छा नहीं लगता। समोसरण में भी लेडीज अलग बैठती हैं और जेंट्स अलग बैठते हैं, है ना? पूछे बेटे, आपसे क्या नाम है आपका? हाँ, देवांश। देवांश, वेरी गुड। देवांश, एक बात बताओ, पारसनाथ भगवान में विश्वास है कि नहीं? है, पक्का? डरना नहीं है? पहली बार परिचय हुआ ना, इसलिए डरना नहीं। स्कूल में हमें भरोसा है, हम फीस पहले चुकाते हैं फिर पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर के पास हार्ट अटैक का डॉक्टर जो लिखवा लेता है, मर भी सकते हो आप। वहां फीस पहले चुकाते हैं, ऑपरेशन बाद में कराते हैं, सही है ना? लेकिन जैनियों को आपने देखा है, उन्हें पारसनाथ का भरोसा नहीं है। वे ये कहते हैं भगवान के दरबार में आकर, प्रभु यदि मेरा काम हो गया तो समझ गए कुछ? वकील के पास पहले फीस चुका देते हो, डॉक्टर के पास पहले फीस चुका देते हो, स्कूल में पहले फीस चुका देते, कोचिंग वगैरह की। इसका मतलब तुम्हें उन मिथ्या दृष्टियों पर भरोसा है जो साइन करवा रहे हैं मरने पे, उन पे भरोसा है। सही बताना, ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने पहले विधान करवाया हो और फिर उनका काम हुआ हो। पहले छत्र चढ़ाया हो फिर काम हो गया हो। काम होने पर छत्र चढ़ाएंगे, इसका मतलब है हमें जगत के अज्ञानियों का भरोसा है। एक लेखक ने बहुत अच्छा लिखा है, जो जैनी भगवान से कोल करार करते कि हमारा काम होने पर सिंहासन चढ़ाएंगे, छत्र चढ़ाएंगे, चवर चढ़ाएंगे, जो भी चढ़ाना है, काम होने पर, वे भक्त नहीं है। वे भगवान के पास मंदिर में आकर के भी व्यापार करते हैं। व्यापार समझ गए? ले हाथ तो दे हाथ। कुछ कह रहा हूं इशारे में। कभी भगवान से मांगो मत, क्योंकि भगवान मांगना छुड़ाते हैं। यहां भिक्षालय नहीं है। भगवान के दरबार में भिक्षा नहीं मिलती। भिक्षा समझ गए? बेगर से। अच्छा, तो हम कहीं और चले जाएंगे। सुनो, भगवान के दरबार में आने पर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोक्ष जाने के पहले सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो सब कुछ मांगते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऑटोमेटिक होता है। अन्य देवताओं के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां आने पर मिलेगा सब कुछ, लेकिन मांगना नहीं। क्यों? मांगना टॉप। एक बहुत सरल दृष्टांत दूंगा आपको, बहुत सरल। बोलो भाई, शादी में दहेज मांगने वाले को लड़की मिलती है कि नहीं मिलती? और लड़की चाहने वाले को दहेज मिलता है कि नहीं मिलता है? अभी नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ा खुलासा कर देता हूं। एक खरबपति बाप और उसके घर में कोई नहीं है। एक 20 साल की बेटी, 21 साल की,
बाप और बेटी दोनों जने हैं, खरबपति बाप, और लड़की बहुत सुंदर है, और चूंकि माँ नहीं है, कोई नहीं है, भाभी नहीं है, कोई भैया नहीं है, तो रसोई बनाना भी आता है उसे, घर संभालना भी आता है, सारा काम करना आता है। बोलो भाई, तुम्हारे लिए रिश्ता आए तो तुम दहेज मांगोगे खरब रुपए का कि लड़की मांगोगे? अब बोलो जल्दी बताओ, बनिया लोग हैं, क्यों दहेज नहीं मांगोगे जी? जैसे कन्या चाहने वाले को खरब रुपए का दहेज ऑटोमेटिक मिलना है, क्योंकि बाप को कैंसर है। वृद्धा पिता है, 6 महीने में चले जाने वाला है, तो आप कुछ नहीं मांगोगे। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने वालों को सब कुछ मिलता है, मिलता है, मिलता है। आप इसमें देख लो चित्रों में, जब सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद कहीं नरक गए हो तो बताओ। पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी में आप देखो, पत्नी के जाने पर परेशान हुए तो हाथी बन गए, भले ही नरक चले गए, स्वर्ग चले गए, फला चले गए, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद गए हो तो बताओ। सम्यक दर्शन होने के बाद जीव नरक नहीं जाता। एक अपवाद है पहले नरक का, जो पहले से कर्म बंद कर लिया हो नरक जाने का, तो सम्यक दर्शन करने के बाद कोई नरक नहीं जाता। तुम्हें चाहिए क्या के लिए? मांगो ही मत ना कुछ। 3 लोग का राज मिलने वाला है, नाथ बनने वाले हो, भगवान बनने वाले हो, मांगते काय के लिए हो? हमारे इंदौर साइड बोलते हैं मांगे सो मंगता, मंगता समझ गए, भिखारी। चलो अब वापस आ जाते हैं अपन। महामोह अंधेर समझ में आया? कल बताया था सब, पैसे की महिमा आना सरल है, दुनिया की महिमा आना सरल है, गूगल की महिमा आना बहुत ही सरल है आज की तारीख में। लैपटॉप, इंटरनेट की महिमा तो सबके दिमाग में घुसी पड़ी है। लोग मेरे से कहते हैं आप इंटरनेट नहीं चलाते? मैंने कि नहीं। अरे इंटरनेट पर आजकल ऑल अवेलेबल, सब कुछ देखो। मैंने भैया गूगल वाले सर्वज्ञ हो गए? पता गूगल वाले कितने सर्वज्ञ हैं? गूगल वाले सर्वज्ञ नहीं है। अभी हम मंदिर गए थे, कौन सा मंदिर कहलाता है? अजितनाथ भगवान का मंदिर, 1 किलोमीटर लगभग है, पहले 900 मीटर। अभी गए, गूगल के सहारे गए, तो भटका दिया उसने, फिर उसकी लोकेशन सही करी उस गूगल में। तुम्हें उसका भरोसा है? एक भी गूगल वाला, इंटरनेट वाला सर्वज्ञ हो तो बता देना, एक भी। एक काम करो, गूगल पे डाल के देखो अगली 24 में कौन कौन तीर्थंकर होंगे, डालो गूगल में। आप डालो आपके पिताजी ग्रैंडफादर कहां गए, बताओ। मैं तो इसलिए कह रहा हूं आत्मा की महिमा है। आत्मा को जानने वालों को गूगल की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मा का अनुभव करने वाले 3 लोग 3 काल को जानते हैं। भाई इतनी सी बात समझ में आया तो अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए। महामोह अंधेर, थोड़ा बहुत बड़ी व्याख्या होनी चाहिए इसकी, मैं अभी समय नहीं इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। महामोह अंधेर, ओहो, तो आत्मा को जानो। एक और बहुत अच्छी लाइन है जो जहां से आज प्रवचन शुरू होना था। विषय चाह दावाग्नि लागी भयंकर, क्या डाला पढ़िए? विषय चाह दावानल दहो, विषय चाह, विषय चाह, धीरे धीरे बोल रहा हूं, शब्द पकड़ना। विषय चाह, बनारस में आग नहीं लगी है? बनारस में विषय है, अमेरिका में विषय है, टेलीविजन में विषय है, टेलीविजन में आग नहीं लगी है। विषय चाह, चाह, अभी समझ में नहीं आया कुछ? पुराने जमाने में यदि मैं बात करूं 82 में टेलीविजन पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त हो गया। 82 के पहले तो 4 मेट्रो सिटी में ही थे, बॉम्बे, दिल्ली वगैरह, लेकिन फिर पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव में घुस गया 1982 में। तो मैं एक बात कहूं, पहले दूरदर्शन अकेला था तो वो नहीं होता था चैनल, क्या कहलाता था? रिमोट नहीं होता था। रिमोट खोल लो, पसंद आए देखो, नहीं तो बंद कर दो। अब पता है कितने दुखी होते लोग।
रिमोट पर कितने दुखी होते, क्यों रिमोट से सुखी होते ही दुखी होते समय समझ, रिमोट से दुखी होते ही सुखी होती। अब मैं ही बता देता हूं आपको, लेके बैठ के देखो आप, एक भी माइका लाल ऐसा नहीं हुआ वर्ल्ड में जिसने अखंड एक फिल्म देखी हो, नहीं समझ में अखंड एक फिल्म समझ के 2 घंटे में इतनी देर में उधर क्या रहा है, उस चैनल पे क्या रहा है, स्पोर्ट पे क्या रहा है, डांस पे क्या रहा है। आत्महत्या हो गई, एक ही टीवी और भाई बहन टीवी देखने बैठे, उसको भरतनाट्यम देखना था, इसको क्रिकेट का देखना था। और बहन छोटी थी, भैया बड़ा था, दादागिरी। वो रोते रोते पहुंची, मम्मी मेरा भरतनाट्यम आ रहा है, देख नहीं पा रही। तू चुप कर, बड़ा भैया है तेरा, तू शांत रह। उसने एक्सरसाइज कर लिया। ऐसी हजारों बच्चे मर गए। कैसे मर गए? चाह देखना चाहते थे। 1000 चैनल, अब तो पता नहीं कितने हुए होंगे, भगवान जाने। वो चैनल, परेशान है आदमी। टोडरमल जी साहब ने लिखा है झपट्टे मारता। झपट्टा समझती? झपट्टा समझती हो? एक व्यक्ति शांति से टीवी तक नहीं देख पा रहा। बाजार में पड़ा पड़ी हो रही है, पड़ा पड़ी समझती? गिर गिर पड़ रहे हैं, भीड़। अखबार में आया आज की, बनारस में इतनी मिठाइयां पहले कभी नहीं बिकी जितनी इस बार बन बिकी। काय अब जैसे जैसे टाइम आएगा ना, मिठाइयां ज्यादा बिकती चली जाएंगी। क्यों? बनाने नहीं आता। करे क्या जी? किसी को डर नहीं लग रहा कोरोना का। खूब भीड़ थी, फोटो छपे उसमें खूब। अब कोरोना जब होगा, अभी तो रसमलाई खा लो। काय का तो क्या है? विषय अग्नि नहीं कह रहे, विषय की अग्नि, विषय चाह। कितने एग्जाम्पल दूं? मैं तो चाहता हूं आप इस पर होमवर्क करो। आप चाय से दुखी हो, कल्पना करो घर में 2 बहुएं हैं और बनारस से एक साड़ी गई, बनारसी साड़ी, तो क्या होगा घर में बोलो? अब एक साड़ी और 2 चाहने वाले, हो सकता है जन्म भर का बैर हो जाए। आप चाहें तो पुरानी कहानियां पढ़ ले। एक राजा की 2 रानियां थीं। फिर जो दुर्दशा राजा की होती वो देखो जाके। एक को हार दे दिया, दूसरे को क्यों नहीं दिया? एक को ऐसा करा, दूसरे को क्यों नहीं? एक घर में 7 बहुएं, सच्ची घटना है हमारे खनिया दाना की। 7 बहुएं, संपन्न परिवार, लेकिन दिवालिया हो गया। दिवालिया क्यों हो गया? पता है क्यों दिवालिया हो गया? इस 7 बहुओं में कॉम्पिटिशन। वो कार से समय शिखर जी यात्रा करने गई तो 6 बहुएं बोलती हम भी जाएंगे। वो बनारस से साड़ी लेके आई तो उसे समय शिखर जो पारसनाथ से कोई मतलब नहीं, उसे तो बनारसी साड़ी से मतलब है। तो दूसरी बोली मैं भी बनारस से साड़ी लाऊंगी, तीसरी बोली मैं भी जाऊंगी, चौथी। तो 7 बहुएं, हालत खराब। काय की अग्नि बता रहा मुझे? चाह है, भयंकर है जी आग। एक बहुत अच्छा शब्द है कर्णान्योग का, जो पाता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो पाता नहीं। पाता समझिए, मिलता ही नहीं है। क्यों? जहां आपका घर है, आप वही चाह रहे थे। आप क्या बताएं पंडित जी, चाहे तो ऐसी थी कि गली कोली में ना हो, बढ़िया चौड़ी जगह हो, सिटी हार्ट हो। चाहे तो ऐसा है कि बिल्कुल तो जो मिल जाता है उसे। क्यों? तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है। बोला नहीं ना, अच्छा है। तुम्हारी इच्छा होती ना तो तुम जाने कितने मॉडल चेंज करके देखते। अब जो पाता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो पाता नहीं है। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो पसंद है? क्या बताएं पंडित जी, स्कूल तो ऐसा रद्दी है। वो तुम्हारी स्थिति नहीं, अमेरिका वाले की भी यही स्थिति है, ऑस्ट्रेलिया वाले की भी यही स्थिति है, बंबई वाले की भी यही स्थिति है। देखे एक एक बच्चे से मिलकर के। क्यों? विषय चाह।
अंतिम दृष्टांत देता हूं, इस विषय से आएगा, फिर मैं समझाऊंगा आगे क्या कहना है मुझे। आपने डफर सिस्टम देखा? डफर सिस्टम जिसमें 100 वो लगे रहते, क्या कहलाते हैं वो? स्टॉल। 50 मिठाइयों के स्टॉल, 25 नमकीन के स्टॉल, और पूड़ियों के 10 स्टॉल, रोटियों के 4 स्टॉल, सब्जियों के ऐसे बहुत, मिठाई, आइसक्रीम, पानी पूरी, ऐसा। सही बताना आप लोग गए तो होंगे पक्के में, मुझे सही बताना आप उस पार्टी में से, भोजन पार्टी में से कितने लोग प्रसन्न होकर लौटते हैं? मैं बताऊं, एक भी आदमी प्रसन्न होकर नहीं लौटता। समय क्यों? इतना पुण्य का होता है। 100 तरह की मिठाई, 50 तरह की नमकीन, 25 तरह की पूड़ी, 10 तरह की रोटियां, और 4 तरह की चटनी, 20 तरह की आइसक्रीम, इतनी बढ़िया खाई कभी तुमने? तो उस दिन इतना आइटम है, बोलो प्रसन्न होकर लौटोगे या दुखी होकर लौटोगे? हैं? समझ गए आप? चाह एक भी डॉक्टर सुखी नहीं है। डॉक्टर के पास चले तो सब फैकल्टी में डॉक्टर बन जाए, वो भी दुखी है। इंजीनियर सब दुखी हैं। क्या बताऊं, वो वाली फैकल्टी लेना थी यार, 1 नंबर से खा गए मात। क्या बताऊं यार, दिल्ली का वो वाला नहीं मिला, वो IIM वाला, रोते रहो बैठ। घर में बंटवारा होता नहीं, अरे यार मुझे आगे वाला लेना था, रोड वाला, पीछे वाला मिल गया, खेतों में वो वाला नहीं लेना था, जे लेना है तुम्हारी। पूरे विश्व के लोग कैसे दुखी हैं? आप समझ गए मैं कितना बड़ी बात कह रहा हूं? एक भी सुखी हो तो बता देना। आप में से कोई माई का लाल कपड़ा खरीदने गया वो सुखी हो गया लौटा हो तो बता दे। चलो, कोई से भी कह रहे हम, माई का लाल और माई की लाली। साड़ी मार्केट में प्रवेश करने पर जो एक से एक दिखाई देती हैं, तो ऐसा लगता है काश अपन जय ललिता होते। जय ललिता समझते हैं आप? उसके घर में शोरूम था 18,000 साड़ियों का, और पहनती बेचारी वही थी। मैंने दिल्ली में जाके देखा, दिल्ली में करोड़पति अरबपति सेठानियां 125 रुपए के गाउन में घूमती बेचारी। मैं इतनी दया आती उन बनारसी साड़ी रखी 1 लाख की, लेकिन वो नहीं पहनती, वो धरी रहती। कब काय के लिए रखी थी? किसी दिन, और किसी दिन आते ही नहीं बेचारी का। काय से परेशान है अपन? अब सोचो मुहिराज क्यों सुखी हैं? उल्टा कर दो। अब मुहिराज इसलिए सुखी हैं, उनके पास विषय तो है लेकिन चाह दाह नहीं है। भाई भाई में लड़ाई का मूल कारण है चाह दाह। बाप बेटे में झगड़े की मूल जड़ है चाह दाह। मां बेटे में नहीं बन रही, एक ही कारण है, मोबाइल। से मोबाइल की चाह है, यूट्यूब की चाह है, और इंटरनेट की चाह, काय की चाह है। और अम्मा जानते ही ये बर्बाद होने वाला है। हर मम्मी जानती है बच्चा बिल्कुल मौत के मुंह में जाने वाला है। सही बता ना, एक भी मम्मी बेटे की बनती हो तो बता दे, बता दे कोई की बनती हो इधर। काय की परेशानी बता दी मैंने? विषय चाह दावाग्नि। दावाग्नि देखनी हो तो अमेरिका में देखिए आप, 6-6 महीने आग लगती रहती है खेत में, जंगलों में। वो जने अमेजोन कौन कौन से जंगलों में अभी आग लग गई थी, अभी भी लग रही थी। 6 महीने बुझा बुझा के परेशान, पानी ऊपर से डाल डाल के परेशान, भयंकर खेत, पूरे पूरे जंगल के जंगल साफ। मैंने इतनी अमेरिका में आग है। अमेरिका में 2 ही चीजें खतरनाक हैं, आग भी बहुत है और तूफान भी बहुत है। अब तो अर्थ हो गया? मुझे सुखी क्यों? तुम्हें भी सुखी होना हो तो क्या करो बताओ? इस देख ली 4 रोटी की जरूरत है, खा ले शांति से, खा लो। एक बात कहना है, सुनना ध्यान से, बोल दूं बीच में? पुण्य के उदय से कोई सुखी नहीं होती। चाहे दाह से दुखी व्यक्ति को पुण्य का उदय सुखी नहीं कर पाता। क्या बोला मैंने? चाह दाह से दुखी होने वाले को 3 लोक की संपत्ति मिल जाए तो भी पुण्य के उदय से भी सुखी नहीं होता। इसका नाम है मोह से दुख देता है। बता दूं थोड़ा सा? चलो समझो, इंडिया का सबसे अरबपति पार्टी, खरबपति पार्टी,
बहू भोजन करने बैठी और चावल में उसने घी डाल लिया 1 चम्मच, और सास ने देखा ऐसे घी खा रही है। अब बता इसे कौन दुखी कर रहा है? बहू घी खा रही तो खरबपति पार्टी है, घर में घी है। अब सास को तो डायबिटीज है सास को तो वो है हार्ट अटैक, वो खा नहीं पाती है तो खरबपति। अब बहू तो 20-21 साल की है, तो फटाफट चावल निकाला और 1 चम्मच घी निकाला बढ़िया, और शक्कर डाली और बढ़िया खाए नहीं। अब सास को दुखी कौन कर रहा है? गरीबी। अरे बताओ, सास को कौन दुखी कर रही है? पाप का बोध है? अरे कौन दुखी कर रहा है सास को? समझ गए? मैं आपको सच कहता हूं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, एक बात करणानियों की बात है पंडित साहब, फूलचंद जी साहब, करणानियों की बात है कि जीव पुण्य के उदय से सुखी नहीं होता, पाप भाव से दुखी होता है। फिर से बोल देता हूं, पाप के उदय से दुखी नहीं होता, गरीबी से दुखी नहीं होता, पाप भाव से दुखी होता है। जैसे अभी यहां पर कहा था चाह दाह, और अज्ञानी मंदिर में भी चाह दाह करता है। मंदिर में भी चाहता है मुझे रेपुटेशन मिलना चाहिए, मुझे जय जयन करना चाहिए 10 लोगों को, मंदिर में भी मुझे ऐसा करना चाहिए लोगों को। यहां के भी दुखी लोग अज्ञान अंधकार में कितने डूबे हैं। आज के बाद हम नहीं आएंगे इस मंदिर में, बहुत है मंदिर। क्या भूल रहे तुम अंधेरा दूर नहीं कर रहे हो, ये दुख है। फिर से सुन लेना, पुण्य का उदय सुखी नहीं करता और पाप का उदय दुखी नहीं करता, पाप भाव से दुखी है। सरल दृष्टांत दे दिया अभी हमने, मेरे पास तो दृष्टांतों के बहुत भंडार है। देरानी जेठानी हो घर में, देरानी जेठानी, और एक का बच्चा 95% से पास हुआ, कितनी खुश होगी बोलो? सम्यक 95% से पास हुआ तो मम्मी खुश होगी कि दुखी होगी? खुश पक्का। लेकिन तेरा जो कजिन है वो 98% से पास हुआ, अब अरे अब क्या गजब। जेलेसी सुने? जेलेसी बस यही है पाप भाव। चाय दाह, 4 रोटी चाहिए, 4 कपड़े चाहिए, मजे करो। हमने कॉलेज की नौकरी क्यों छोड़ी पता है? इसीलिए मजे कर रहे हैं। 7 दिन यहाँ, 7 दिन अयोध्या, 7 दिन पटना, 7 दिन कहां पर। हमें एक वो यात्रा भी मैंने की है 45 साल पहले, जब मैं बनारस आया था, लेकिन पता ही नहीं बनारस का। क्यों? बस आकर रुक जाती थी बाहर, जल्दी से उतर के दर्शन करे, चलते बने। गली में मंदिर है, दर्शन करे, बैठ जाओ गाड़ी में, बस में चलते बनो। 3 महीने की यात्रा में पूरी इंडिया हो गई, पता ही नहीं लगा कहां के मंदिर। अब फिर ये बिल्कुल 7 दिन आराम से यहाँ रहेंगे, 7 दिन मारेंगे, 7 दिन मारेंगे आराम से। अरे तीर्थ क्षेत्र मतलब होते काहे के लिए? ये भगवान तो वहीं विराजमान है, पारसनाथ सब जगह। उसमें क्या है? भगवान में विशेषता नहीं है, विशेषता अपने चारित्र में आनी है, ध्यान में आनी है, ज्ञान में आनी है, संयम में आनी है, निवृत्ति के आनंद में आनी है। निवृत्ति लो और आनंद करो। अब 60-70 में हम रिटायर हो भी जाते, 60 में, और बीमार होके पड़े होते हाई, तो 7 दिन थोड़ी घूम पाते। निवृत्ति का आनंद लो। कौन नहीं निकलने दे रहा आपको? विषय चाह दावाग्नि लागी भयंकर, उससे ज्ञान जल से बुझाती है वाणी। अब आप महाराजों का जीवन समझ सकते हो, उन्हें चाह दाय नहीं है। वो ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान उसको बुझाता चला जाता है। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? बस शांति हो गई। समझ में आया? आगे इसका अर्थ और करेंगे। महिमा स्वयं की स्वयं ही न जानी। सच में जिनवाणी में बहुत लिखा है, महिमा स्वयं की स्वयं ही न जानी। पूछूं बेटे, सबसे पूछूं, अगले जन्म मिले यदि तुम्हें तो यही सेठ बनना है, फिर से आपको महिला बनना है अगले जन्म में, फिर से पति की सुनो, सासू की सुनो, बच्चे हुए तो उनकी भी सुनो। आजकल
मैंने बहुत गौर से देखा है, पूरा एनालिसिस करके, यदि कोई पीएचडी करे तो एक भी माता पिता अपने बच्चों से सुखी नहीं होती। कभी सुखी नहीं होती। यदि बच्चे अच्छे निकल गए तो बहू ले जाएगी। यदि बच्चे अच्छे निकल गए, अच्छे डॉक्टर बन गया, तो अमेरिका का राष्ट्रपति उसका लाभ लेगा, तुम नहीं ले पाओगे। नंबर 1 इंडिया का टॉप कर जाए आपका लड़का मेडिकल में, तो अमेरिका चला जाए, तुम्हारे पास नहीं है। बहुत खराब शब्दों में कहूं आपको, जैन समाज के लोग यदि बहुत टैलेंटेड हों तो बेचारे फ्री फोकट में बांझ हो जाते हैं। बांझ समझते हो? एक बेटा है, वो अमेरिका चला गया, अब वो वहां से आ ही नहीं रहा वापस, अब तुम बांझ हो गए। माने संतान होने पर भी बांझ की तरह रहना पड़ता है। आप देखो बड़ी परेशानी। कुछ कह रहा हूं भैया, समझना अच्छे सारे से। महिमा स्वयं की सुनो, ऐसा बढ़िया जैन कुल मिला है, अगली बार स्त्री नहीं बनना पड़ेगा। सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो को सरल भाषा में बोलो, अपनी महिमा पहचानो। अपनी महिमा पहचानो को और सरल करो, अरे तुम देह नहीं हो, स्त्री नहीं हो, आत्मा हो। जैसे आरिका बन करके सम्यक दर्शन प्रकट करके सीता पुरुष बन गई, अल्पकाल में मोक्ष चली जाएगी। ऐसा करने का चांस आया है। कभी महिमा में मत डूबो कि हमारे घर परिवार जन्म जन्म में मिले, जन्म जन्म का साथ है भुगतने को। नहीं, कोई 7 जन्म यही जन्म भुगत लो, बहुत है। अगले जन्मों में कभी स्त्री ना बनना पड़े। नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो ये आपके पास चांस है। महिमा स्वयं की स्वयं ही न जानी, भगवान ने तो अनेकों बार बताई, तुमने नहीं जानी। स्वयं ही नहीं जानी मतलब भगवान ने तो समोसरण में अनंत बार मिले तुम्हें। भगवान अनंत बार आचार्य मिले, गणधर मिले, समोसरण मिला, लेकिन कौन ने नहीं जानी? मालूम मैं क्या कहना चाहता हूं? चिंतामणि समझते हो? चिंतामणि, सम्यक चिंतामणि समझते हो? मैं इसको समझा देता हूं तो आप सब समझ जाना। चिंतामणि उसे कहते हैं, कुछ है ही नहीं मेरे पास, जी चिंतामणि। अब इससे मांगो 1 करोड़ रुपया, ले लो। हर सेकंड मांगो 1 करोड़ तो 1 करोड़ देगा ये, समझ गए? तुम इससे मांगो 1 कुंटल हीरे डायमंड तो 1 कुंटल डायमंड मिल जाएंगे। तो तुम अपनी चांदी चौक की दुकान खोलोगे कि नहीं खोलोगे? क्यों है जी? जब इसी से मिल रहा है तो दुकान जाने की क्या जरूरत है? ये समझ गया रहेगा। ऐसे ही जैन कुल मिल गया और आत्मा की महिमा मिल गई, माने चिंतामणि मिल गया। अब चिंतामणि मिलने के बाद भी कोई भीख मांगे तो दया हार दिया। चिंतामणि हाथ में लेके कोई भीख मांगे, भैया 1 रोटी दे देना, 3 दिन से नहीं खाई, भैया 2 पैसा दे देना, भैया झूठा नहीं दे दिया। चिंतामणि पाकर के भीख मांगने ऐसी बात है। 4 गति में सुख ढूंढना ऐसा है। बताऊं दृष्टांत? बहुत खराब दृष्टांत दो, बहुत खराब। सम्यक दे दू खराब वाला दृष्टांत। कभी तुमने सुअर या बंदर को देखा है? बेचारा वो खाने को नहीं मिलता तो कचरे के ढेर में ही ढूंढते रहते, गटर में मुंह मारते रहते हैं, शायद कुछ मिल जाए। कचरे के ढेर में मुंह, ऐसे 4 गति में सुख ढूंढने वाला सुअर जैसा है। हाथ में चिंतामणि लेकर सुअर जैसे सुख ढूंढ रहा है, ऐसा लिखा है। एक राम सिंह आचार्य हुए जिन्होंने दोहा पाउड लिखा है, दोहा पाउड। राम सिंह उन्होंने लिखा है, गर्मी के दिनों में, मई जून की भयंकर गर्मी में, कोई व्यक्ति और बिस्टा के कुंड में, सेप्टिक टैंक समझिए, सेप्टिक टैंक लेटरिन का, उसमें कूद जाए तो बड़ी शीतलता लगेगी उसको, थोड़ी ठंडक ठंडक लगेगी, वह ठंडा ठंडा होगा तो ऐसे सुखी मान रहा है वो, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसे ही इस शरीर में कुंड में गिरकर सेप्टिक टैंक में पड़कर एक भगवान आत्मा सुख मान रहा है, ऐसा लिखा है। बोलो भाई, यदि हाँ, सही बताओ, चिंतामणि मिल जाए तो आप दुकान खोलोगे कि नहीं खोलोगे? पक्का ना? मैं वही वही तो कह रहे, मिल जाए तो कौन जाएगा दिवाली की दुकान खोलने?
चिंतामणि पारनाथ कहते हैं। आहा, विधान में आता है चिंतामणि पायो मानस भव मानस जन्म प्राणी हाथ में। चिंतामणि माने तुम बोलो क्या चाहिए? सम्यक दर्शन, ये लो। आत्मा को जान करके मुनि दशा चाहिए, ये लो। केवल ज्ञान चाहिए, ये लो। चिंतामणि का क्या मतलब? मोक्ष चाहिए, ये लो। आत्मा के आश्रय से सब कुछ मिलता है। हम क्या कहते हैं? पर के आश्रय से कुछ भी नहीं मिलता आपको। पुराने जमाने में दादा दादी को, नाना नानी को इस बात का सुख होता था, पोता खेल रहा है। सही बता ना, पोता खेलता, तुम्हारी गोद में खेलता है पोता। यदि छुट्टी के दिन भी होंगे ना तो उससे खेलता रहता, मोबाइल से या टीवी से और नहीं तो जाने कहां जाके खेलता रहता है। और नहीं तो वो कोचिंग में चला जाएगा, डांस क्लास, कोचिंग क्लास, जूडो क्लास, कराटे क्लास। नाती पोतों को देखने को तरस रहे हैं बच्चे। तुम्हारे करोड़ रुपया से तुम नाती पोते नहीं पा सके। बहुओं के सुख नहीं देख पाए, बहू चली गई, बेटा को भी ले गई, तो सुख का है? पर के आश्रय से कोई सुख नहीं मिलता, और आत्मा के आश्रय से। चलो, महिमा स्वयं की स्वयं ही न जानी, स्वयं नहीं जानी, हमें आत्म प्रत्यक्ष दिखाती है वाणी। जिनवाणी पढ़ के देखो, आत्मा दिखा रही है। तुम भगवान बनने लायक हो, तुम भगवान बनो, देर मत करो। भगवान बनो मतलब 5 पाप छोड़ो, 4 कसाय छोड़ो, अणुव्रत धारण करो, मुनि व्रत दशा धारण करो। हमारी बस की नहीं है। अब ये तो मैं प्रवचन करूंगा, जब बताऊंगा तो आपकी बहुत बस की है, बहुत बस की है। आप में अनंत बल है मुनि दशा लेने का, मोक्ष जाने का। हाँ बोलो, डॉक्टर के कहने पर कर लेते हो सब? बता ऐसे यहां समझो, अभी बताऊंगा और बाद में, अभी समय ना हो इसलिए पूरा करता हूं इसको। बहुत सुंदर है। समझ कर स्वयं में ही रम जावे यदि हम, बोलो तो जरा, समझ कर स्वयं में ही रम जावे यदि हम। एक बार फिर बोलो, समझ कर स्वयं में ही रम जावे यदि हम, हमें भी परम प्रभु बनाती है, हमें भी परम प्रभु सम्यक सम्यक सोया। मेरे को पकड़ लिया इन्होंने, और सबसे छोटे तुम ही हो इसलिए तुमको पकड़ लिया। ठीक है, सम्यक एक बात बताओ, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है तुम्हारी दिल्ली में जो 1 घंटे के अंदर हमें डॉक्टर भी बना दे, इंजीनियर भी बना दे, सीए भी बना दे और जज भी बना दे? नहीं है। और हम दिखा दें तो विद इन 48 मिनट्स पूरे वर्ल्ड की विद्याएं जाएंगी तुमको, और 3 काल की विद्याएं। भविष्य के डॉक्टर कैसे होंगे वो भी तुम अभी बन सकते हो। अनंत काल बाद कौन सी बीमारी होगी, उसकी दवाई कैसे खोजी जाएगी, कोरोना मोरोना तो जन कहां गए। यह जिनवाणी, यह है वो यूनिवर्सिटी। श्री गुरुओं के चरण ही विश्व की सबसे महान यूनिवर्सिटी है, जिनके चरणारविंद में बैठ करके सारी विद्या एक साथ आ जाती है। कितने देर में आई? विदिन 1 घंटे में नहीं, विदिन 48 मिनट। समझ कर स्वयं में ही रम जावे यदि हम, हमें भी परम प्रभु बनाती है वाणी। सबके हृदय में बसे जैन वाणी। ये व्यवहार जिनवाणी तो सभी पढ़ते हैं। जिनवाणी में अपने को पढ़ो। क्या कहा? जिनवाणी पढ़ने वाले तो बहुत हैं, यूनिवर्सिटियों में भी बहुत हैं, जैनोलॉजी में बहुत है, जैन ब्रांच खोली है, बेंच खोली है, और यूनिवर्सिटी जैन फिलॉसफी है, वे पढ़ तो रहे हैं। अभी हाल बताए थे ना, कौन ने बताया था तुमने? मुसलमान पाकिस्तान में जैन धर्म पर पीएचडी कर रहा है, और वहां भाषण देने आया था। कहाँ आया था? दिल्ली में या इधर ही बनारस में? वो मुसलमान
तो सब लोगों ने उसको बहुत, जैनों ने बड़ी प्रशंसा की उसकी, और बड़ी उसको वो करा कि आप जो भी आपको किताबें चाहिए, ग्रंथ चाहिए, हम आपको मदद कर सकते हैं हर तरह। पाकिस्तान का मुसलमान और जैन धर्म पे बोलने आया, वो आए थे ना, व्हाट्सएप पे आए थे। बोलो क्यों क्यों आ रही सारी दुनिया इस पर क्यों मोहित है? ध्यान रखना, शास्त्र नहीं पढ़ना, शास्त्र में अपने को पढ़ना। बिल्कुल सरल दृष्टांत, दर्पण नहीं देखना। हाँ बोलो आगे। दर्पण समझते हो? दर्पण को क्या बोलते? मिरर, शीशा। बोलो भाई, दर्पण देखना कि दर्पण में? पंडित साहब की पूजा है बहुत अच्छी, आदिनाथ भगवान की पूजा। हे प्रभु, आप दर्पण के समान हो हमारे लिए। ज्यों मोही दर्पण सन्मुख हो, अपना रूप सजाते हैं, त्यों तुम सन्मुख आकर के हम अपना भाव सजाते हैं। भाव बढ़ाते, सजाते। बोले क्या करते हो? दर्पण काहे के लिए होता है? देखने के लिए होता है। यदि यहां दाग लगाओ तो क्या करोगे? क्या करोगे? सम्यक दर्पण धोगे? अरे बोलो झट। यदि यहां देखो इनके पास कपड़े नहीं है, आहा हमारे लिए भी कपड़े नहीं शोभते। देखो इनके पास चश्मा नहीं है, हमें चश्मा नहीं शोभता। देखो ये हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं, अरे तो यही हमें अभी अच्छा है। देखो इनके पास पत्नी नहीं है, अरे तो यही में मजा है। देखो इनको परेशानी नहीं है, अपन भी परेशान मत। ये भी हमारी तरह थे कभी? तुमने भी बहुत मनमाने उपाय कर लिए, सुखी होने का कौन सा उपाय नहीं किया? बोलो और कर लो। चलो जितने तुम्हें सुखी होने का उपाय करना है कर लो। एक काम करो, तुम जहां सुख मानते हो वहां वर्ल्ड वाइड जाके हमें एक उसका नाम बताओ, वो सुखी है। वर्ल्ड वाइड जाके बताओ एक व्यक्ति सुखी हो, तो आखिर में लौट के इधर ही आना पड़ेगा। सुखी होने का रास्ता ये है। बता देना, दिन भर है, हम चिंता नहीं करना, बता देना एक सुखी व्यक्ति का नाम। और ये साहब एप्पल का खोजने वाला स्टीव जॉब्स, बेचारा मर गया 32 साल में, कैंसर का शिकार होकर मर गया 32-35 में। बता उसकी एप्पल का जो बनाया उसने, जो उसके किस काम आए? समझ में आ रहा कुछ? पुराने जमाने में चश्मे नहीं लगते थे लोगों को, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी। अब आजकल 100% IIT वालों को बढ़िया चश्मा, जोरदार। और पेट बिल्कुल खराब बेचारों का। मैंने, मेरा दुश्मन भी हो ना, उससे ही मुझे प्रेम है, वो मोबाइल ना चलाए। वो IIT ना करे, भूल गए भी। IIT भयंकर खराब, पूरा पेट खराब, पैंक्रियाज खराब, सिर खराब, बाल तो उड़ ही जाते। स्टीव जॉब्स के बाल कितने थे? गिने थे। कैंसर, मर गया बेचारा। 5 साल तड़प गया, 30 साल में कैंसर हो गया था, 28 में। क्यों? दिन रात उसी में लगे, 24 घंटे उसी में लगे। कोई सुखी हो तो बता देना। मैंने जो तुम उपाय करना चाहते पहले उसे देख लो। पंडित साहब ने एक रचना में लिखा है बहुत अच्छा, जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछे उन्हीं से मन की बात। मेरा नौकरी छोड़ने का मूल कारण था, मैंने सब देखा, कोई सुखी दिखाई नहीं दिया मुझे। ना कोई एक भी हीरो सुखी मिल जाए तो बता देना मुझे फिल्मों का। आजकल के बच्चों के आइडियल कौन होते हैं? एक हीरोइन मर गई अगस्त में, कल आया वो उसमें अखबार में, हीरोइन अगस्त में मर गई। काय के लिए मर गई? माँ बाप को छोड़ के हीरोइन बनी, अब अकेले में गुंडों से, रावणों से ठगी गई, अब डिप्रेशन में। और फिर पहले 5 मिनट तक रोती रोती उसने सारे सबको बता दिया कि मैं मर जाऊं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, मर जाऊं तो तुम क्या बचाओगे, मैं बता रही हूं अपनी तकलीफ, बताओ कौन बचाने आ रहा है? इस संसार में कोई बचाने वाला नहीं है, और फिर सुसाइड कर ली। इसका मतलब विश्व में कोई सुखी दिखाई नहीं देता। सुखी होने का मार्ग एक ही है। आए समझ में आया? सबके हृदय में बसे जिन वाणी, रटे जिन वाणी नहीं कहा, ध्यान रखो। सब लोग जिनवाणी पढ़े ये नहीं कहा, ध्यान से सुनो।
पढ़ने से कोई महान नहीं होता, रटने से महान नहीं होता, सुनने से महान नहीं बनता। सुन लो ध्यान से। अरे हम 10 घंटे रोज, आजकल के लोग 99% भटक रहे हैं। अरे साहब हम व्हाट्सएप पे प्रवचन सुनते हैं, क्या कहलाता है, क्या सुनते हैं वो, टीवी पे सुनते हैं हम, टीवी पे। अरे टीवी पे सुनने से कल्याण नहीं होता। अच्छा तो नहीं सुने जी, हम नहीं कह रहे। दूसरे गंदे चैनल देखने से अच्छा है तुम अच्छे चैनल देख लो, लेकिन हम कह रहे चैनल देखने से कल्याण नहीं होता। कुछ कह रहा हूं, पढ़ने से, सुनने से, रटने से, सीखने से, सिखाने से, लिखने से, छपने से, छपाने से कल्याण नहीं होता। तो कैसे होता है? बसे जिन वाणी, बसे समझते हो? बसे, बहुत ध्यान सुनना, बसे शब्द, बसे समझते हो? जो चित्त में बस गया हो उसे एक क्षण भी उससे अलग नहीं किया जा सकता, एक क्षण भी उससे अलग नहीं हो सकता। उसकी देखने की स्टाइल बदल जाएगी, सोचने की स्टाइल बदल जाएगी, खाने की स्टाइल बदल जाएगी। उसका नाम है भेद विज्ञान की धारा, अवीक्षण ज्ञान उपयोग, निरंतर चलेगी उसकी धारा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो खराब दृष्टांत देता हूं, खराब दृष्टांत जल्दी समझ में आता है, इसलिए खराब दृष्टांत क्यों? देवांश देखो, मैंने 1 घंटे तक कहा कि तुम भगवान हो सकता है तुम इसे भूल जाओगे, बस ऐसा नहीं ना, लेकिन एक मां की गाली निकल जाए मेरे मुंह से 1 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, 1 सेकंड निकल गई गलती से, 1 सेकंड में। सही बताना, आप सबको क्या याद आएगा? बार बार रिवाइंड क्या होगा? क्या रिवाइंड होगा बार बार? काय के ब्रह्मचारी मंदिर में पारसनाथ भगवान के सामने शर्म नहीं आती। वाह हमने 99.9 समय तुम्हें तुम्हारी महिमा बताई, वो नहीं बसी, वो गाली बस गई। वो तुम्हें रिवाइंड करेगी 100 साल बाद भी, 50 साल बाद भी कोई कहे ना ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी बहुत बढ़िया है मैंने जी 50 साल तक बसी रही, और हम कह रहे भाई तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम गरीब अमीर नहीं हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान के लघुनंदन हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है ऊंची ऊंची बात है, ऊंची ऊंची। अरे तो तू भी तो ऊंचा ही है, ऊपर से चली गई। ऊपर से क्या चली? तुम सिर का नीचे कर रहे, ऊपर करो सिर बसे का मतलब समझ गए? बसे का भी दृष्टांत दे रहे, वो तो कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, बहुत दृष्टांत है। बसे का मतलब समझ गए? समय तेरे पास स्पेशल तेरी बाइक है कि नहीं? नहीं है, इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं। इसने कहा पापा मुझे बाइक चाहिए, दिल्ली में सब बच्चे बाइक चलाते, मुझे बाइक चाहिए। तो पापा ने कहा देख तू 10th में 99% से पास होगा तो तुझे बाइक दिला देंगे। ठीक है, मैं कर देता हूं उनकी तरफ से प्रॉमिस, देना नहीं देना उनकी मर्जी दृष्टांत। तो बाइक कह रही, समझ? आजकल मम्मी ऐसी समझाती बच्चे को, देख बेटा तू यदि 12th पास करेगा तो तुझे हम 20,000 का मोबाइल दिलाएंगे तब समझ उसके हृदय में बस गया, वो बाइक बस गई बाइक। अब सही बताने ईमानदारी से, पढ़ते पढ़ते भी क्या दिख रही है? रिजल्ट खोलने जा रहा है, रिजल्ट पास होने से ज्यादा काय का आनंद आ रहा है? बोलो तुम कितनी बार मित्रों को बता दोगे? अभी 9th में हो, 12th तक आते आते, 10th तक आते आते कितने लोगों को बता दोगे? पता है माई पापा प्रॉमिस्ड मी बाइक। अब सड़क पर जितनी बाइक दिख रही, तुझे क्या लग रहा है? सिलेक्शन कौन से लेना है? गूगल पे देखेगा तो क्या देखेगा? कौन सी बाइक, क्या कहलाता है? क्रेज, क्या कहलाता है? किस गाड़ी का क्रेज है? यार पापा 50,000 तक तो दिलवा देंगे। नहीं यार 1 लाख रुपीज वाली ये कौन सी है? हम नहीं मालूम कौन सी है। सारे दोस्तों में अलग चमकूंगा, मैंने पूरी इमेजिनेशन वही वही चल रही। इसका नाम है, इसको बाइक बस गई है। ऐसे ही तुझे जिनवाणी बस गई। पानी छानते समय याद आ रहा है भगवान ने कहा है पानी छानो पानी पीते समय पानी छानने की याद आ रही है। भोजन करते समय रात्रि तो नहीं हुई ये याद आ रही है। ऐसे बैठे तो आत्मा याद आ रही है।
भगवान को देख रहे थे, ऐसे ही मुझे बनना है, ये याद आ रहा है। पशु पक्षी दिख रहे हैं, वो मुझे यहां नहीं जाना है। करके विराधन तत्व का बहुत दुख उठाया, आराधना का यह समय अति भाग्य से पाया। मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, अब देर नहीं करूंगा, अब तो मैं आत्म कल्याण करूंगा। बस गई, समझ गए, बस गई। जैसे लड़के को लड़की पसंद आ जाती है ना, फिर मम्मी पापा उसे लाख दिखाएं, वो तो देख, वो तो देख, वो तो देख, वो ज्यादा दहेज दे रही, मम्मी तुम्हें रहना उसके साथ की मुझे। वो ऐसे से डायलॉग छोड़ेगा, करूंगा तो वही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बारे जुनून, क्या जुग, क्या कौन था कुछ था ना, अरे कोई था ना वो लैला मजनू, मजनू एक भाग गई, वो बस गई। फिर देखो उस बेचारे को, फिर कोई समझ में नहीं आता। वाह, समझ आए? सबके हृदय में ये भावना है, अंत में भावना है, भगवान की दिव्य ध्वनि सबके हृदय में बस जाए। परम शांति पाई सभी भव्य प्राणी। जिनवाणी कौन के लिए लिखी गई? भव्य प्राणियों के लिए। परम शांति पावे सभी भव्य प्राणी। अभव्य को नहीं सुहाएगी जी। अभव्य को मालूम कैसे लगे? फालतू बातें कर रहे, अरे अब आराम से खाओ पियो, खा दो क्या घर में, आराम से रहो, बारे ढोर। बस 4 दिन की जिंदगी, आनंद काल नहीं जीना है। पंडित साहब की एक बहुत अच्छी सूक्ति है, बहुत जोरदार सूक्ति है। संसार के दुखों से छूटने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। आत्महत्या मत करो, आत्मघात मत करो, दुखी हो मंदिर में आओ ना, शास्त्र पढ़ो, साधना करो, और नहीं समझ में आए तो हमसे पूछो। ये बात कह रहा हूं, कभी आत्महत्या नहीं करना। जिनसे परेशान होने छोड़ के जाओ, और भावना भाव अनंत काल में हम नहीं चाहिए। आत्मकल्याण करो ना। परम शांति इसका नाम है। शांति नहीं कह रहे, परम शांति पावे। इसका क्या मतलब? अभव्य प्राणी शांति नहीं पाएंगे। जिनके दिमाग में ऐसी घूमती रहती है, शास्त्रों में कहा है? हमारे बुंदेलखंड की कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। पढ़ पढ़ के पंडित भाई क्या फायदा? अरे भगवान की वाणी है भाई, आचार्यों ने लिखी है, मुनिराजों ने संभाली है, पढ़ो। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं कुछ कह रहा हूं, आज जितनी तत्परता से हम बच्चों को लौकिक पढ़ाई कराते हैं, उससे उतनी तत्परता से जिनवाणी नहीं पढ़ाते। इंजीनियर बनाने में जितना सोचते हैं, उतना भगवान बनाने में नहीं सोचते। मैंने अपने घर में, मेरे 3 भाई हैं छोटे, सब भतीजों से एक ही बात कही, तुम जिंदगी में टॉप नहीं करोगे, मुझे कभी दुख नहीं होगा। फर्स्ट रैंक से पास नहीं होगा, कभी खुशी नहीं हो, दुख नहीं होगा मुझे। लेकिन तुम सम्यक दर्शन प्रकट करो, जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी पढ़ो। जिन मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे हम, भोजन नहीं करेंगे हम, तुम्हारे घर में नहीं घुसेंगे हम। यदि तुमने ये विद्या नहीं सीखी तो ये विद्या पहले पढ़ो। अरे भगवान बन गया तो अनंत काल डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं इस समय, थोड़े में बहुत समझना। सबके हृदय में जिनवाणी बस जाए और सब परम शांति को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ अभी विराम देते। ओम नमः शिवाय।